मैंने हालांकि ये बात की थी कि जो सियासत है वो नहीं करेंगे, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करें। मैंने कल ऐलान कर रखा है, मेरे आप सोशल मीडिया पे चेक कर लीजिए, मैंने ये अलल ऐलान मैंने ये बात की है। लेकिन अगर आप ये वाली सियासत करेंगे ना कि आप बर्डन शिफ्ट करने के लिए आप हमें अपोजिशन समझ के अगर बर्डन हम पे शिफ्ट करोगे तो फिर देन वी हैव द राइट। मुझे इसका जवाब लेने दे शौकत यूसुफ ज़ई साहब। फिर हम अपनी सफाई भी देंगे और अपनी पोजीशन क्लियर भी करेंगे। बाखुदा आप अपने माइक और कैमरामैन को बोलेंगे माइक लेकर जाएं कि वहां पर रास्ता बिश्नोई तक, भट्टी तक, नगर तक किसने खोल के दिया है? अच्छा, ये मैं वैसे इख्तियार साहब, मैं आपकी बात से हुकूमत ने और पीटीआई वाली जहां जहां से ये बात हो रही है ना कि सियासत इस पे नहीं करनी चाहिए, आई ऑल्सो बिलीव कि ये टाइम सियासत का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि सिर्फ एनडीए में काम कर रही है और बेयरली जो सूबाई हुकूमत है उसकी मशीनरी है, तो मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब से इसका जवाब जरूर लूंगी। शौकत साहब, आप बेयरली बात करें, मैं कहता हूँ कि मैंने देखी इस तरह है ना, मैं तो इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने कल भी मेरे साथ में प्रोग्राम में थे, मैं इन चीजों को नहीं वो करना चाहता। मैं अगेन ये कहूंगा कि ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सूबा जो है ना, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन शौकत साहब, इसका जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि सूबाई गवर्नमेंट या पीडीएमए का मशीनरी ना होने के बराबर है। जो 2 दिन से जो मशीनरी काम करती रही है तो वो किसकी थी? वो सूबाई हुकूमत की मशीनरी थी ना। और ये कोई सिर्फ बुनेर तो नहीं है ना। आपको पता है इस वक्त शांगला में काम हो रहा है, इस वक्त मानसरा में काम हो रहा है, इस वक्त बटाग्राम में काम हो रहा है, इस वक्त दीर में काम हो रहा है। ये कहाँ की मशीनरी, कहाँ की मशीनरी है? देखिए, सूबा एक छोटा सा सूबा है और एक आफत आई है, और कुदरती आफत जब आती है ना तो ये फैले हुई आती है, एक जगह पे नहीं होती कि आपको नजर आए। लेकिन बुनेर वाला क्लेम जो इख्तियार साहब का वो दुरुस्त है? देखिए, मैं ये बिल्कुल गलत क्लेम है। ये हमारी जो है ना बैरिस्टर गौहर वहाँ मौजूद हैं और 3 दिनों से मौजूद हैं, और अभी भी मैंने उनको टीवी पे देखा, वो अभी भी लगे हुए हैं और लोगों के साथ वहाँ लगे हुए थे कि ये लोग आपके पहुंच गए, आपकी इमदाद हो रही है, लोगों से बातचीत हो रही थी जो मुतासरीन है। देखिए, ये कोई एक जगह तो नहीं है ना कि आप एक जगह चले गए वहाँ आपको मशीनरी नजर नहीं आई। ये तो बुनेर तो फैला हुआ है ना, 3 जगह वहां से देखे ना, 3-4 तो वहां से सूबाई असम्बली के हल्के हैं। और अच्छा, सर हिला रहे हैं इख्तियार वली साहब, वेरी क्विकली आंसर दे दीजिएगा, मेरे पास सिर्फ 45 सेकंड। देखिए, मैं आपको इससे ज्यादा मैं अपनी पोजीशन आपको क्या बातें करूं कि मैं जो तहरीक इंसाफ के एमपीए साहब हैं, वहां से सिटिंग एमपीए हैं रियाज खान, मैं उनके हुजरे में भी गया, मैं वहां पे भी गया, मैंने वहां पे फातिहा भी पढ़ी है तमाम मैयतों। मैं शौकत साहब आपका जवाब मैं लेती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जी इख्तियार साहब। मैं कहा देखिए, मैं तो बिल्कुल सियासत से बालातर होकर गया हूँ, यहाँ तक कि हमारे इनके आपस में आना जाना भी नहीं है। लेकिन मैं आज जो वहां से सिटिंग एमपीए है पीटीआई से रियाज खान, मैं उनके हुजरे पर गया हूं, मैंने वहां जाके फातिहा पढ़ी है तमाम मैयतों की, मैंने अपनी तमाम सर्विसेज उनको ऑफर की है। तो यह टीवी पर बैठकर जो इस वक्त बुनेर के लोग, चगरजई के लोग, बिश्नोई के लोग, भट्टी के लोग, नगर के लोग ये मुझे सुन रहे होंगे, पीर बाबा के लोग, वो बोलेंगे कि क्या मैं सच बोल रहा हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं। वो लोग ही फैसला कर ले कि क्या मैं कोई गलत बात कर रहा हूं। जी शौकत साहब, आप क्या कह रहे थे? शौकत भाई मैं अपोलोजाइज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए अभी तक अगर जो कुछ नहीं हुआ वो कर ले, वो करके दिखाए। आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आप सिर्फ एनएफसी के पैसों के लिए नहीं बैठे हुए। ठीक है, आपके पास जवाब ले लेते हैं। हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जो चीज चाहिए आपका राइट बनता है। ये पाकिस्तान है और ये सूबा हम सबका है। शौकत साहब बिल्कुल करेंगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, कल सारा दिन वजीराला बुनेर में खुद रहे, स्वाद गए। मेरे ख्याल से इतना बड़ा रिस्पांस कभी भी नहीं हुआ था जो आज इस दफा हुआ है। क्विक रिस्पांस दिया है सूबाई हुकूमत की तरफ से, और एनडीए में आज आया तो ये हमारा एनडीए में है भाई, इस पे कोई जताने की बात तो नहीं है। आप एहसान क्यों कर रहे हैं? ये कोई हिंदुस्तान से तो हमने नहीं मंगाया है। ये एनडीए बना किस लिए था? इस्लामाबाद के लिए बना था। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, ये मुल्क के लिए जी, मुल्क के लिए। लेकिन मसला ये है कि कल ये बात पीटीआई की तरफ से आ रही थी कि वफाक की तरफ से कोई मदद नहीं गई है, तो आई थिंक ये रिस्पांस है, आपने रिस्पांस दे दिया कि वो गलत क्लेम है आपके बतौर। जी कह रहा हूँ जी, मदद करनी तो हमें बहाली में करें,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमें शौकत साहब अभी भी कर रही है, हमारा हक बनता है। एनडीएमए तो बना इसलिए है, ये कोई वो तो नहीं है। एनडीएमए को तो पहले दिन पहुंचना चाहिए था, हम ये कह रहे थे। आज पहुंचा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हम इनको वेलकम करेंगे। हमने देखा, मैंने तो कोई मुतनाज़ बात ही नहीं किया। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, एनडीए में बना इसलिए था, लेकिन पीडीए में भी इसीलिए बना था ना। मैंने तो गलत बात नहीं की थी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। चलें, ठीक हो वाले गया, पहुंचे थे, ठीक हो गया। शौकत यूसुफ साहब, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया उन्हें ज्वाइन किया। इस टाइम पर सियासत ना हो तो बेहतर है वैसे, इसलिए क्योंकि अभी हमें पाकिस्तानियों के जानो माल की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन एनडीए में जो काम कर रही है केपीके के अंदर, वी अप्रिशिएट दैट। और जो सारे रजाकारान और केपीके हुकूमत जो काम कर रही है, वी ऑल्सो अप्रिशिएट दैट। इसको और फास्ट करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की जान और माल का जो ज़िया तेज़ी से और भी हो रहा है, या जो इस टाइम पर शायद खुरनोश नहीं पहुंची, हम उसको भी इंश्योर कर सकें पॉलिटिक्स से बालातर होकर।